नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और मई महीने की तारीख है 6 और आज सुबह सरसों का बाज़ार जो पिछले 3-4 दिन से दबाव में चल रहा है, उसी दबाव में आज भी बाज़ार खुला। हल्का थोड़ा दबाव बढ़ा, लेकिन बाज़ार दोपहर बाद में कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है, कुछ सुधार दिखाने की कोशिश कर रहा है। कितना सुधार कहाँ हुआ है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दरअसल मलेशिया में पाम तेल का जो उत्पादन है वो अप्रैल महीने का काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 17% की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और निर्यात में उतना सुधार नहीं है, इसलिए स्टॉक बढ़ रहा है और उसी से केएलसी पर दबाव बढ़ रहा है और केएलसी का दबाव सीधा सरसों के तेल पर और दूसरे जो खाने के तेल हैं उन पर बढ़ा है। उस दबाव के बढ़ने से सरसों का बाजार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन सरसों का जो अपना फंडामेंटल है वो उसे गिरने नहीं दे रहा है। ज़्यादा सरसों में गिरावट नहीं आ पा रही है इस कारण से। और आने वाले दिनों के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही केएलसी के अंदर भी रिकवरी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि आने वाली 10 तारीख को, हालांकि 10 तारीख को शनिवार है और हो सकता है 12 तारीख को फिर भी संडे छोड़ करके 10 या 12 तारीख को मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट जारी होगी, मासिक रिपोर्ट, जो उसमें अप्रैल का डेटा दिया जाएगा और उस अप्रैल के डेटे से ही आगे की दिशा बनेगी बाजार की। और लगता ये है कि थोड़ी बहुत रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि निर्यात बढ़ा है। भारत का निर्यात भी पाम तेल का इस महीने भी बढ़ा है, पिछले महीने भी बढ़ा है, तो निर्यात बढ़ने की थोड़ी और गुंजाइश बढ़नी चाहिए। निर्यात में सुधार होगा तो बाजार में रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है, केएलसी में खास तौर पे। इसलिए सरसों तेल पर भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। हालांकि सरसों तेल अभी भी सोया और पाम तेल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर व्यापार कर रहा है, इसलिए ना तो कोई ज़्यादा गिरावट आ रही है सरसों तेल में, न कोई वृद्धि हो रही है। बढ़ने इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि दूसरे तेल सस्ते हैं, जैसे सोया और पाम तेल खासतौर पे दोनों सस्ते तेल हैं। इस कारण से सरसों तेल की मांग जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसीलिए सरसों पर दबाव बना हुआ है और सरसों में गिरावट की गुंजाइश, जैसा मैंने आपसे बहुत बार इसी निवेदन किया है कि सरसों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। अभी भी बाजार जयपुर का आज 6225 रुपये पर खुला है। 25 रुपये कल से कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन दैनिक आवक घट करके 4.5 लाख बोरी रह गई है, जो कल 4.25 लाख बोरी थी। भरतपुर मंडी का भाव स्टेबल खुला था, आज 5,900 रुपये खुला, लेकिन थोड़ी देर के बाद में बाजार 5,925 रुपये और थोड़ी उसके कुछ देर बाद में 5,945 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया। इस समय जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 5,945 रुपये बोला जा रहा है। और खैरथल मंडी का जो कारोबार है सुबह 5,900 पर खुला, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 5,915 5,920 रुपये के भाव भी देखने को मिले। और गोयल कोटा की बात करें तो गोयल कोटा ने आज 50 रुपये बाजार कमज़ोर किया था, उनका भाव रह गया 6100 रुपये, लेकिन वन सेटिबल सीतापुर का जो भाव है वो 6,000 रुपये पर स्टेबल है। सलोनी प्लांट ने सुबह बाजार स्टेबल खोला, जैसा मैंने दोपहर को आपको वीडियो में बताया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 25-25 रुपये करके 2 बार के अंदर 50 रुपये भाव बढ़ा दिया है। और उसी तर्ज पर अडानी के जो प्लांट है, चाहे वो बूंदी है, चाहे वो अलवर है, चाहे वो कहीं और है, उन प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। और भरतपुर मंडी का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भाव बिल्कुल स्टेबल है, जो भाव कल थे वही भाव आज हैं। आइए आज की मंडियों के और कुछ प्लांटों के जिक्र कर लेते हैं। अभी जो सलोनी का भाव है, कल 6,925 रुपये भाव था शमशाबाद और दिगनेर का, और इस समय भाव है 6,975 रुपये, यानी 50 रुपये बाजार बढ़ गया है। अलवर 6,900 रुपये और कोटा का भाव है 6,850 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर का प्लांट है, बूंदी का भाव है 6200 रुपये, अलवर का भाव है 6150 रुपये। वन सेटिबल 6,000 रुपये पर स्टेबल है, जबकि गोयल कोटा का भाव 6100 रुपये रहा है, कमज़ोर हुआ है 50 रुपये। बात कर लेते हैं भरतपुर मंडी की। 5,900 रुपये भाव खुला, इस समय भाव बोला जा रहा है 5,945 रुपये। खैरथल मंडी का भाव 5,900 से 5,915 रुपये। सुमेरपुर मंडी 6130 रुपये। जयपुर 6,225, दिल्ली 6,100 रुपये, चरखी दादरी 6,075, अलवर 5,950 से 6,000 रुपये, बरवाला 5,725, हिसार 5,900, मुरैना 6,050, ग्वालियर 6100, टोंक मंडी 5,980, निवई मंडी 6,000, सिवानी मंडी 5,900, नडबई 5,900, खेरली मंडी 5,930 और गंगापुर सिटी का भाव रहा 5,941 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।